आज जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें इनका निजी स्वार्थ और इनका निजी स्वार्थ दोनों का डिकोड किया जाएगा, बताया जाएगा इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सुर्खियां चल रही हैं ब्लूमबर्ग में सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन असेंबली का प्लांट लगाने के बारे में विचार कर रहा है तुर्की के चलते अब सामने आ रहा है कि टर्की और पाकिस्तान ड्रोन असेंबली करेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो अलायंस है आखिर इसकी क्या जरूरत है और ये क्यों हो रहा है? इंटरनेशनल ड्रोन मार्केट में आज टर्की जो है बहुत आगे है। उसके आगे सिर्फ एक ही कंट्री है जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो टर्की से आगे है, वो है अमेरिका। टर्की 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम बना रहा है कान, और उसी के कारण उसको अमेरिका ने अपने F-35 प्रोग्राम से हटा दिया है। अब टर्की जो है ये कान का प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट करने वाला है। पाकिस्तान के 200 इंजीनियर टर्की में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जब ये प्लांट खोला जाए उसके अंदर वो एक तरह से असेंबली। आज जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें इनका निजी स्वार्थ और इनका निजी स्वार्थ दोनों का डिकोड किया जाएगा, बताया जाएगा इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सुर्खियां चल रही हैं ब्लूमबर्ग में सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन असेंबली का प्लांट लगाने के बारे में विचार कर रहा है तुर्की। एक तरह से कहिए तो सारा इंस्ट्रूमेंट आएगा पाकिस्तान में तुर्की से ही, लेकिन उसे असेंबल करके पाकिस्तानियों को भी मेक इन पाकिस्तान का फील दे दिया जाएगा। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा ये ड्रोन की क्या कहानी है। देखिए, आपको हाल ही में गया ऑपरेशन सिंदूर याद होगा। भारत ने खुद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात बोली कि पाकिस्तान की तरफ से चलाए गए ड्रोन्स में कुछ तुर्की के द्वारा बने हुए ड्रोन्स भी शामिल थे। भारत ये क्लेम कर चुका है। आपको याद होगा हाल ही के दिनों में जितने भी युद्ध आपने इंटरनेशनली होते देखे हैं, चाहे रशिया यूक्रेन देखा हो, चाहे इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हो, या फिर गाजा और इजराइल के बीच हो, या भारत पाकिस्तान के बीच में, इन सभी में अचानक एक नए प्रकार के वेपन की सुर्खी बहुत तेजी से आई जिसका नाम ड्रोन है। ड्रोन असल में अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी एक ऐसा हवाई जहाज जिसमें इंसान अंदर नहीं बैठता, यानी पायलट नहीं बैठता, और वो खुद उड़ रहा है। उड़ाने वाला नीचे से रिमोट से उसे उड़ा रहा है, या प्री डिसाइडेड लोकेशंस पहले से उसमें सेट हैं ताकि वो उड़ सके। उसके अंदर बैटरी है, उसमें रडार सिस्टम है, उसमें सब कुछ है, और वो अपने डेस्टिनेशन पर जाकर वार कर रहा है। ड्रोन का करतब और कारनामा हाल ही के समय में डिफेंस के अंदर एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ बाजार बनकर आया है। हाल ही के समय में आपने जब देखा हो कि डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर 2022 से ड्रोन ने अपना एक अलग बाजार बना लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइटर जेट्स बहुत महंगे हो गए हैं। साथ में ड्रोन्स के अंदर किसी के भी मतलब जो अटैक करने वाला देश है उसके किसी अपने व्यक्ति के हताहत होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं रहती, क्योंकि उड़ाने वाला व्यक्ति कहीं दूर बैठा हुआ है और वो ड्रोन उड़ा चुका है। इसका मतलब ड्रोन खत्म होने पर भी इस व्यक्ति की जान को कोई आंच नहीं आएगी। कुल जमा अर्थ यह है कि ड्रोन पूरी तरह से किफायती साथ ही साथ जान बचाने वाला है। बस इसी टेक्नोलॉजी के चलते ड्रोन के बाजार ने बहुत तेजी से अपने आप को अपनाया के चलते अब सामने आ रहा है कि टर्की और पाकिस्तान ड्रोन असेंबली करेंगे पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो अलायंस है आखिर इसकी क्या जरूरत है और ये क्यों हो रहा है? तो ये इससे रिलेटेड कई सारे बड़े सवाल हैं और इस पे हम बात करेंगे और किस तरह से ये डेवलपमेंट और खासतौर से टर्की और पाकिस्तान का जो अलायंस है उसके बारे में तो हम जो हिस्टोरिक चीजें वो जानते हैं, लेकिन ऐसे समय पर ये अनाउंसमेंट और इसका मतलब क्या निकलता है इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, किस तरह से देखना चाहिए इसको, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान का जो संबंध है वो हम जानते हैं, लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसको किस तरह से समझा जाए? देखिए अंबर जी, टर्की और पाकिस्तान के बीच में हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, क्योंकि आजादी से पहले 1919 में खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था भारत के अंदर। उसके अंदर भी भारत के अंदर ऑटोमन एम्पायर को बचाने के लिए यहाँ के भारत के मुसलमानों ने ब्रिटिश के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट किया था। उसके बाद 1947 के बाद टर्की और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते बहुत गहरे हो चुके हैं। अभी उन दोनों के बीच में ट्रेड अराउंड $1.2 बिलियन का है। अभी ये लोग टारगेट कर रहे हैं $5 बिलियन ऑफ ट्रेड।
उसी के अंतर्गत पाकिस्तान के साथ टर्की अपने जो रिलेशनशिप है इंप्रूव कर रहा है। और उसके अंदर डिफेंस जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें टर्की और पाकिस्तान कोऑपरेशन कर रहा है। टर्की को पाकिस्तान की जरूरत है क्योंकि पाकिस्तान एक क्रेजी नेशन है, पागल नेशन है, जो जिसका पूरा दारोमदार उनकी पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर है। पाकिस्तान मिलिट्री आर्म्स परचेसिंग के लिए अपने सिविलियन बजट को भी ट्विस्ट कर सकती है, टर्की को मालूम है। इसके लिए टर्की ने सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर हम अपना ड्रोन जो यूनिट है, बलात्कार ड्रोन का जो यूनिट है, वो हम पाकिस्तान के अंदर चालू कर देते हैं। इसी मद्देनजर ड्रोन्स और यूएवीज के लिए वहां पर एक असेंबली प्लांट बनाया जा रहा है। वहां पे एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग जो है उसका भी एक तरह से जितने भी एयरक्राफ्ट है उसके लिए किया जा रहा है, नेवल सिस्टम्स का किया जा रहा है। और एक चीज देखिए, ड्रोन ने अपनी उपयोगिता बता दी है 2022 यूक्रेन रशिया वॉर में। 2022 को में टर्की ने अपने जो बलात्कार ड्रोन्स है वो यूक्रेन को दिए। कहीं ना कहीं यूक्रेन ने वो ड्रोन्स यूज करके रशिया को एक तरह से रोका है वॉर में। आज 3.5 साल हो गए, कहीं आप ये देखिए फिर भी रशिया से हारा नहीं है यूक्रेन। रशिया ने भले यूक्रेन की 20 to 25% टेरिटरी ले ली है, पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी दिया है। ये मानने वाली बात है यूक्रेन के बारे में। और कहीं ना कहीं इसके अंदर यूक्रेन को टर्किश ड्रोन्स का बहुत फायदा हुआ है। आपने ये भी देखा था कि कैसे स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स उड़ के आए थे और उन्होंने रशिया के जो एयरक्राफ्ट है, टीयू एयरक्राफ्ट है, बॉम्बर एयरक्राफ्ट को भी नेस्ता नाबूद कर दिया था। इसी मद्देनजर ड्रोन का जो उपयोगिता है मॉडर्न वॉरफेयर में बढ़ गया है। अभी तो टर्की ने एक और एक ड्रोन उन्होंने अभी टेस्ट किया है जिसमें वो फाइटर जेट के साथ वो ड्रोन एक तरह से कॉम्बैट कर रहा था। मतलब जमीन के अंदर बैठ के वो ड्रोन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर मिसाइल्स फायर कर रहा था। ये भी टेस्टिंग कर दी है। तो इंटरनेशनल ड्रोन मार्केट में आज टर्की जो है बहुत आगे है। उसके आगे सिर्फ एक ही कंट्री है जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो टर्की से आगे है, वो है अमेरिका। और हम अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन ले रहे हैं, पर टर्की का बलात्कार ड्रोन इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सेकेंड, आप ये देखिए कि टर्की 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम बना रहा है, कान, और उसी के कारण उसको अमेरिका ने अपने F-35 प्रोग्राम से हटा दिया है। अब टर्की जो है ये कान का प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट करने वाला है। पाकिस्तान के 200 इंजीनियर टर्की में अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जब ये प्लांट खोला जाए उसके अंदर वो एक तरह से असेंबलिंग या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर सके। टर्की पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर्स भी भेजता है। मतलब आप सोच लीजिए कि जो एडवांस हेलीकॉप्टर्स है जो उन्होंने नेटो की टेक्नोलॉजी से लिया है उसको टर्की अपने यहाँ पे मेक इन टर्की के थ्रू वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचता है। और इसी मद्देनजर वो पाकिस्तान को एक तरह से हेलीकॉप्टर्स भी बेचता है। एक और चीज देखिए, टर्की पाकिस्तान को नेवल शिप्स भी बना के दे रहा है। तो अभी उन्होंने नेवल कोऑपरेशन भी किया है। तो ये मल्टी मिलिट्री कोऑपरेशन है बिटवीन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये सब जगह से टर्की सोच रहा है कि इनको हम अगर ये सप्लाई कर देते हैं तो हमें एक एक्सेस मिलता है इंडियन ओशन रीजन में। इवन इन ऑपरेशन सिंदूर टर्किश ड्रोन्स वर यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। भारत के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने इनएफेक्टिव साबित हुए टर्किश ड्रोन्स, वो भी बता देता हूं। टर्की ने अपनी शिप्स भेजी थी कराची एयरपोर्ट पर, कराची पोर्ट पे उसको डॉक करके रखा था ताकि भारत वहां पर हमला न कर सके। क्योंकि जैसे ही अगर टर्की शिप के ऊपर हमला हो जाता है, नेटो का आर्टिकल जो 5 क्लॉज है वो इन्वोक हो जाता है। क्योंकि एक भी कंट्री के अगर वॉरशिप पे हमला होता है तो बाकी 30 कंट्रीज उस देश के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है। इसलिए भारत कोई भी एक तरह से एक्शन नहीं ले पाया इन ऑपरेशन सिंदूर। अब अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ ये पार्टनरशिप जो है इट इज नॉट लिमिटेड टू डिफेंस। वहां पर टर्की चाहता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री वेल्थ है, जैसे
जैसे ये कॉपर माइंस है रेकोडिक में, या पाकिस्तान के कोस्ट के बाहर जो ऑफशोर ड्रिलिंग है उसको किया जाए, ताकि पाकिस्तान की जो मिनरल वेल्थ है और उनकी जो पेट्रोलियम रिजर्व्स है उनको भी एक्सट्रैक्ट कर सके। टर्की पाकिस्तान के मिनरल वेल्थ के अंदर भी इंटरेस्टेड है, और पाकिस्तान ने अभी अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज की है जिसमें वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स अलाउ कर रहा है। और रेयर अर्थ मिनरल्स जो बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स है, मैं बलूचिस्तान को पाकिस्तान का भाग नहीं मानता। जो बलूचिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल्स है जैसे क्रोमाइट है, कोल है, कॉपर है, गोल्ड है, उस सब के एक्सप्लोरेशन में भी टर्की को राइट्स दिए हैं। अब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए भी टर्की की जो कंपनीज है दे आर एक्चुअली ड्रिलिंग ब्लॉक्स इन द अरेबियन सी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए पाकिस्तान और टर्की के बीच में डीप कोऑपरेशन है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी एक तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर या रिन्यूएबल एनर्जी है, और टर्की की कंपनियां पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिक कंपनी है, जो उनकी लाइंस की ट्रांसमिशन लाइंस है उसको भी मॉडर्नाइज कर रही है। बहुत गहरा संबंध है बिटवीन टर्की एंड पाकिस्तान।